हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल वायरल पेपर आज के इस वीडियो में बताने वाले, ठीक है। और यहाँ पे पूरे के पूरे लिखित आंसर के साथ हम आप सभी को बताएंगे किस तरीके से आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश के पेपर के दिन लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। और ये जो इंग्लिश का पेपर हम आपको बता रहे प्री बोर्ड परीक्षा का, ये बिल्कुल वायरल है। सभी जिलों में बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है, ठीक है। ऐसा ही पेपर आएगा सेम सभी जिलों में। तो आप सभी लोग इस पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर को, ठीक है, इस प्री बोर्ड परीक्षा की इंग्लिश के पेपर को तैयार करके जाएंगे प्री बोर्ड परीक्षा देने, उन सभी स्टूडेंट का इंग्लिश में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है सभी जिलों में आने वाला है। और ये जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा होता है ये बिल्कुल बोर्ड की तरह होता है, ठीक है। ये आपको बोर्ड के लिए तैयार करता है। तो आपको अगर आप लोग इस इंग्लिश के पेपर को तैयार कर लेते हो तो ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ये भी जान जाओगे कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर चलता है ना, ये बिल्कुल बोर्ड की तरह ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उतना ही नंबर के उतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले इसमें टाइम है 3 आवर 15 मिनट्स, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट के 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पहले आपको 15 मिनट पढ़ना है। बाकी ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। बाकी आपको पार्ट ए में, ठीक है, 20 मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और जो कि 1 मार्क के रहेंगे और जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है, ठीक है। बाकी सभी चीजें वही हैं। जो भी क्वेश्चन है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिया है उसके आगे नंबर दिया है कि ये कितने अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट ए शुरू होता है। सबसे पहले पार्ट ए है जिसमें इस तरीके से पैसेज दिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड इसके नीचे क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को ढूंढ करके लिखना है, ठीक है, यानी इसमें से चुन करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यानी इसमें से आप सभी को नीचे जो दिया हुआ है इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आपको करेक्ट आंसर को चुनना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पैसेज दिया है, इसको आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग नहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़ ही लीजिए, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। दिया है एन ओल्ड मैन वाज, ठीक है, डिस्ट्रेड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड, यानी झगड़ा करना, विथ वन अनोदर, यानी एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते थे। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड शोव्ड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। ही आस्क्ड if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tired, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एन ओल्ड मैन वाज, ठीक है, डिस्ट्रेड विकास, यानी इस तरीके से देखिए। अब यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे मिला आपको, यहाँ पे ये लाइन पहले लाइन में मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इस तरीके से इसके आगे क्या है, विकास के बाद हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ। अब इसमें आप सभी को आंसर ढूंढने में जो है बहुत ही सरलता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन एनोदर, ठीक है, यानी ये पूरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, एन ओल्ड मैन वाज,
ठीक है। डिस्ट्रेड इट मीन्स ही वाज, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है हैप्पी है, हेल्पफुल है, ठीक है, या एंग्री है या सैड है। तो यहाँ पे सैड हो जाएगा, ठीक है, यानी दुखी। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, सैड। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, यानी वीक का जो है अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो वीक यानी कमजोर होता है, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, यानी स्ट्रांग का मतलब मजबूत। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 4 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। जैसे चौथा क्वेश्चन है हिज फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे डैश 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 डैश, यहाँ पे कामा बिफोर ही रीच्ड देयर, यानी इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि हिज फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा हैड, ठीक है, हैड के साथ ये जो जाना है इसका क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जाना गो का क्या होता है, गॉन होता है, ठीक है। तो हिज फ्रेंड हैड गॉन कामा बिफोर ही रीच्ड देयर, इस तरीके से हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, ठीक है, कामा यू आर, यानी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इफ यू आर जो हो जाएगा वो सेटिस्फाइड, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, ठीक है, संतुष्ट। अब देखिए छठवां क्वेश्चन में क्या है कि रीअरेंज, यानी इस तरीके से इधर उधर क्वेश्चन है, आप सभी को उसको क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, जैसे यहाँ पे दिया है सी लॉट, ठीक है, ए मनी ऑफ, यहाँ पे बोरोव्ड, ठीक है, हैज देम फ्रॉम, इस तरीके से दिया है। अब इसको यानी कि इसमें से सबसे जो इसमें 4 दिए हुए तो सबसे सही सेंटेंस किस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहले की सब्जेक्ट में सी हो जाएगा, ठीक है, ये तो पहले से गलत हो गया क्योंकि पहले ही इसमें, ठीक है, बोरोव्ड से शुरू कर दिया है, तो ये तो गलत हो गया, पहले सब्जेक्ट से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से सी और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, यहाँ पे हैज दिया है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा बोरोव्ड, ठीक है, यानी उधार। ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो देखिए बहुत ही मेहनत से बनता है, पूरे दिन और रात की मेहनत से, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, ठीक है, यानी इस तरीके से एक वर्ड दिया है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8वां, फिल इन द गैप, ठीक है, यानी आपको गैप को भरना है विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी जो सुटेबल प्रीपोजिशन है उससे आपको ये जो गैप है इसको भरना है। फ्रूट्स वर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डैश डैश दोज 5 बॉयज, यानी आपको इस तरीके से दिया है कि फल को 5 लड़कों में बांटना है, तो इसके लिए यानी कौन सा इसमें प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है, तो इसके यानी इसमें कई लोगों में बांटना है, ठीक है, 5 बॉयज में बांटना है, तो इसके लिए एमंग का यूज होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, यहाँ पे आपको भरना है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 9 से लेकर के 10 तक है कि रीड द पैसेज, ठीक है, केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो, यानी इस तरीके से दिया है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resembled new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, ठीक है, यानी जमे हुए मोती। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 9 along with the rain dash dash began to fall, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब देखिए इसमें से आप सभी को क्या भरना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या है, यहाँ पे क्या है, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेल स्टोन्स को भर देना है इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है कॉर्न फील्ड बिलोंगेड टू, यानी किसका था, तो वो लेंचो का था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है इस तरीके से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 11 से लेकर के 13 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो वो क्या बनी थी, तो वो प्रेसिडेंट बनी थी, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है।
नेक्स्ट है यहाँ पे 12 क्वेश्चन। महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डस्टस रिवर, ठीक है, तो वो कावेरी नदी का ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। 13 क्वेश्चन। द बस फेयर फ्रॉम वलीज विलेज टू द टाउन वाज डैश डैश, ठीक है, पैसे वन वे, यानी कितने उससे पैसे किराया लिया जाता था, ठीक है, जो वली थी उससे कितने किराया लिया जाता था, तो यहाँ पे उससे 30 किराया लिया जाता था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 से लेकर 15 तक है। रीड द गिवन स्ट्रिक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, दिया है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु, ठीक है, फेवर फायर, यानी इस तरीके से दिया हुआ है फेवर फायर। अब यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन है पहले कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, तो इसके स्पीकर कौन है, तो वो द पोएट है, ठीक है, कवि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आइस एंड फायर, ठीक है, आग और हवा के लिए, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 16 से लेकर के 20 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे दिया 16 क्वेश्चन। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड, ठीक है, दैट ही कुड कुक, विकास, इस तरीके से दिया है, यानी इसमें से कौन सा सेंटेंस इसके लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, यानी वो जो है खाना बनाना सीख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा केप्ट एन आई ऑन द डॉग, ठीक है, और यहाँ पे गिविंग हिम नो फूड, यानी वो खाना नहीं खाता था, बट प्लेंटी ऑफ द वाटर, यानी पानी पीता था, यानी ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ पानी पीता था, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 18। इब्राइड्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक, ठीक है, इंटाइटल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर कि वो कौन सा बुक दी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेवल्स ऑफ, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाइज, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैथिल्डा, ठीक है, यहाँ पे मैथिल्डा बोरोव्ड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स एंड रिटर्न्ड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। 20 नंबर का क्वेश्चन। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, ठीक है, तो उसके 7 चिल्ड्रेन में कौन कौन था, तो यहाँ पे उसके 5 सन्स थे, ठीक है, एंड 2 डॉटर्स थी, यानी उसके 5 जो थे वो पुत्र थे और उनकी 2 लड़कियां थी, तो इस तरीके से ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद देखिए पार्ट भी आता है जिसमें ये रीडिंग सेक्शन का है, और यहाँ पे पहला दिया इस तरीके से कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है, इस तरीके से एक यहाँ पे पैसेज दिया है और इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए जिसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढकर लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले कि आप सभी को इस पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया है ना उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप सभी को उस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको क्या ध्यान देना है, तो देखिए सबसे पहले कि इस तरीके से दिया है क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इस तरीके से, व्हाई डू वी समटाइम्स इनवी, ठीक है, रिच पीपुल, इस तरीके से दिया है और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर आप सभी को इसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। अब देखिए आप सभी को कैसे लिखना है, सबसे पहले पार्ट बी और रीडिंग सेक्शन है, तो ऐसे रीडिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 है तो 1 लिख देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे ए वाले क्वेश्चन में आप सभी को आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले कि आप सभी को, ठीक है, यानी क्वेश्चन से ही आप सभी को आंसर बनाना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे वाई डू वी समटाइम्स, ठीक है, तो आप सभी को पहले की क्वेश्चन वर्ड को भूल जाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से शुरू करना है, यहाँ पे हो जाएगा वी, ठीक है, और यहाँ पे समटाइम्स इन वी रिच पीपुल, यहाँ तक आप सभी को पहले लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को इस पैसेज से लिखना है।
अब जहां पर भी वो मिलेंगे, जैसे समटाइम्स यहाँ पे मिला ना, तो इसका आंसर इसी जगह है, ठीक है, इसके आगे, और इस तरीके से इसका आंसर है। अब देखिए लिखना कैसे है, वी समटाइम्स envy रिच पीपुल बिकॉज दे हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल दे, ठीक है, द ईयर अराउंड, यानी इस तरीके से आप सभी को लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी इसी में से देखिए हमने आंसर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सब सभी क्या है, इस तरीके से इसी में से ये पूरा आंसर हमने लिखा हुआ है। इसके बाद है बी क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, ठीक है, इस तरीके से दिया है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए उसका भी आप सभी को आंसर ढूंढ कर लिखना है, जैसे कोई भी वर्ड, ठीक है, इसमें से, यानी जो भी वर्ड, यानी आप सभी को वर्क खोजना है या थिंक खोजना है, ठीक है, यानी आपको जो भी वर्ड इसमें से पैसेज में जहां पर मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा हैप्पीनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट थिंग्स, ठीक है, दैट वर्क गिव अस, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर्स, यानी आपको कैसे बेस्ट कैरेक्टर को डेवलप करना है। तो सी हो जाएगा द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर, ठीक है। इसके बाद दैट इज ए रूल डेवलप्स दैट बेस्ट कैरेक्टर। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन वर्क्स हु वर्क्स, ठीक है, गिव ओनली वन वर्ड, यानी आपको किसी एक वर्ड को लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आइडलर यानी आलसी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आ गया यहाँ पे राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आप सभी को लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ठीक है, ये लेटर है। और इसके बाद आर करके दिया, आप लोग लेटर और एप्लीकेशन में से दोनों में से किसी एक को लिखोगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, ठीक है, इस तरीके से दिया है, यानी ये फीस माफी के लिए है। तो यहाँ पे फीस माफी वाला काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को हम इसी का आंसर बता देते हैं। सभी लोग सबसे पहले ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा जो भी आंसर नंबर रहेगा, ठीक है, आप सभी को आंसर नंबर यानी सेकंड है तो सेकंड आपको लिख देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है जिससे आपको पूरे के पूरे, ठीक है, यानी कि ये कितने नंबर का है, पूरे के पूरे 4 नंबर का है, तो आपको 4 नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे 2 कामा द प्रिंसिपल को लिखना है, तो द प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज का नाम जो भी है आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक कॉलेज का नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप सभी को इसी क्वेश्चन से ही मिल जाता है, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी फीस माफी के विषय में आप लोग पत्र लिख रहे हो, सर, ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई वैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, ऑफ योर कॉलेज। माई फादर इज ए पुअर फार्मर सो ही कैन नॉट पे माई कॉलेज फी, ठीक है। काम, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आपको देना है। इसके बाद नीचे आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ से स्टार्ट करना है, आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशंस। इस साइड में आपको लिखना है यहाँ पे थैंकिंग यू, और इसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आप लोग डेट जो लिखना है वो लिख दीजिएगा। इधर आप सभी को इस साइड में लिखना है योर्स ओबीडियंटली नेम XYZ। आपको यानी कि बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता है, तो आप सभी को इस तरीके से XYZ क्लास 10th रोल नंबर जो भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरा, राइट ए रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी आप सभी को साइंस कॉलेज में साइंस के एग्जीबिशन मतलब कि जो होता है प्रदर्शनी, उसके लिए आप सभी को रिपोर्ट्स लिखना है, ठीक है। हिंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी लोग इसी हिंट्स के माध्यम से लिखोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, यानी आर करके दिया है, आप सभी लोग रिपोर्ट्स लिखिए या इस तरीके से आर्टिकल दिया है उसको लिखिए। टॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग क्लॉजेस गिवन बिलो राइट ए आर्टिकल। आप सभी को आर्टिकल लिखना है यहाँ पे, यूजेज एंड मिस यूजेस ऑफ ए मोबाइल फोन इन अबाउट, ठीक है, 80 to आप सभी को 100 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हिंट्स दिया है, आप लोग इसी हिंट्स के माध्यम से यहाँ पे लिखोगे। जैसे इस पहले फोन, कंटेक्ट्स, ठीक है, फिर उसके बाद है गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट, मोबाइल फोन, ठीक है, शॉपिंग के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए, और उसके बाद यहाँ पे है हार्मफुल इंडल्सन, ठीक है, हार्मफुल इंडक्शन के लिए, यानी जो भी है नशीली पदार्थों के लिए। इसके बाद
ठीक है। तो आप सभी को इसके बारे में लिखना है। इसके रिपोर्ट्स, आर्टिकल की ट्रिक, रिपोर्ट्स की ट्रिक हमने पहले से ही बता चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ग्रामर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे रीराइट्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आप सभी को यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक है। मोहन सेड टू सीमा कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो यहाँ पे देखिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा मोहन, ठीक है, और यहाँ पे प्लीज लगा रहेगा। अगर जहां पर भी प्लीज लगा रहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यानी इस तरीके से रिक्वेस्टेड लगाना है। तो यहाँ पे मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, यानी किससे कर रहा है, सेड टू को हटाकर यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड लगाना है, अगर यहाँ पे प्लीज रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ गया। अब यहाँ पे आपको कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन यहाँ पे टू लगेगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, इस तरीके से हो जाएगा। मी जो है, ये मी जो है किसके पास जाएगा, ये ही के पास जाएगा, ठीक है। तो ये मी जो है ही मोहन जो है ही है, ठीक है। तो मी जो है ही के पास जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हिम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यह है वाक्य की आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी जो इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिया है इसको आपको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो ए लेटर क्या हो गया, यहाँ से सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एम लगा हुआ है, यानी यहाँ पे इज हो जाएगा, लेटर के साथ इज लगेगा, ठीक है। ए लेटर इज, और यहाँ पे क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। राइटिंग है यानी आईएनजी लगा रहेगा। तो इसमें यानी ये जो हेल्पिंग वर्ड है, इसके बाद आप सभी को यहाँ पे बीइंग का यूज करना है, ठीक है। ए लेटर इज बीइंग, और यहाँ पे जो ये वर्ब है यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ए लेटर इज बीइंग, ठीक है, रिटेन बाई, और उसके बाद बाई का यूज किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आई जो है, ठीक है, आई को आप सभी को यहाँ पे हिम लिख देना है, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो ये बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पंचुएट दिया है, यानी सी सेड टू मी हैव यू ईवर बीन टू गोवा, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब आप सभी को इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि आप सभी को ये जो सी है इसको कैपिटल लेटर में लिखना है ऐसे, ठीक है। सी सेड टू मी, और इसके बाद यहाँ पे आपको कामा और इसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। और इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, हैव, ठीक है, हैव यू ईवर बीन टू गोवा, ठीक है। ऐसे आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा ऐसे बंद कर देना है। इस तरीके से आप सभी को बनाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे डी क्वेश्चन। आप सभी को ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे दिया है सबसे पहले कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें इज एम आर का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेनिंग सीजन इज बेटर देन, ठीक है, ऑल सीजन्स, ऐसे आप सभी को लिखना है। उसके बाद चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, ठीक है, सभी तरफ हरियाली दिखाई देंगे। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। द रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पे हो जाएगा द रेन फॉरेस्ट्स आर, ठीक है, इंटर डिपेंडेंट, यानी कि वो दोनों निर्भर है। तो इस तरीके से आपको पूरा बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे आपको लिखने के बाद तभी आप सभी को ये ट्रांसलेट करना है। यहाँ से शुरू हो गया लिटरेचर, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे लिखना है, यानी 5वां क्वेश्चन में दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, ठीक है। अबाउट आपको 30 से 40 वर्ड्स इच लिखना है, यानी 30 से 40 यानी 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या है, आप सभी को यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, लेकिन अथवा करके दिया हुआ है। आप सभी को इसमें से क्या करना है, 2 क्वेश्चन को करना है, ये 3-3 नंबर के, 6 नंबर के। वाई वॉज एनी इन टीयर्स वेन सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, इस तरीके से जब वो छोड़ रही थी तो क्यों रोई, तो आप सभी को लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हमने पहले से बता चुका है। आप लोग हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना है क्लास 10th इंग्लिश की, उसमें से देख लीजिएगा। आ रहे यहाँ पे डिस्क्राइब द, ठीक है, बिल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, यानी आप सभी को कुर्ग के यहाँ पे
विल्ड लाइफ को आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज बल्ली। ठीक है, इसको आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट है आर क्वेश्चन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक है, इसको भी हमने कई बार बताया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा पूरा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको सभी आंसर यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। छठवां क्वेश्चन है, ठीक है, और आप सभी को सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो आ जाएंगी आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे भी देख सकते हो। तरीके से देखिए छठवां क्वेश्चन है और ये क्या है, आपको 60 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 60 वर्ड में लिखना है, यानी ये कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एनी, यानी इस तरीके से आपको अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ए व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियोट्स कैन दे, ठीक है, वी रिपेड, यानी इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हम आप सभी को बता चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर आप सभी को इंग्लिश नहीं पढ़ने लिखने आता है और आप लोग ट्रिक से लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे, ठीक है, इंग्लिश में बिना पढ़े इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की ट्रिक है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, 100% पास हो जाओगे। नेक्स्ट बी क्वेश्चन गिव ए, ठीक है, ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब्ड द कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द पोयम। ठीक है, ए टाइगर इन द जू, आप सभी को इसका यानी कि वर्णन करना है। ठीक है, आर यानी अगर आप लोग ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप सभी लोग यहाँ पे 4 लाइन के पोयम लिख सकते हो। ठीक है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आप सभी को, ठीक है, एक ऐसा पोयम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। डू नॉट कॉपी इन द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में न दिया हो। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग कोई 4 लाइन का 2-3 कविता याद कर लीजिए, पोयम याद कर लीजिए, जिसमें से आप लोग किसी एक को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स इन अबाउट, ठीक है, 40 to 15 वर्ड्स, यानी आपको 40 से 45 वर्ड में लिखना है। द ट्रीज, ठीक है, एमेंडा और फायर एंड आइस। तो यहाँ पे हम आपको द ट्रीज का बता देते हैं, 3 नंबर का आप सभी के पेपर में आएगा। ठीक है, लिखना कैसे आपको, सबसे पहले यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8, और इसके बाद द ट्रीज, यहाँ पे हो जाएगा द पोयम। ठीक है, इसके बाद जो पोयम का नाम है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है कामा के अंदर, द ट्रीज बाई, ठीक है, यहाँ पे एड्रियन रिच shows the conflict between man and nature with the growth and development on society. Human beings have used nature for their own, ठीक है, benefit and caused a lot of harm to it. It ordered to use नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट मिनरल्स etc। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, यानी 4 से 5 लाइन लिखना है, क्योंकि ये जो 3 नंबर का ही है, तो आपको इसी तरीके से लिख लेना है और ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। ऐसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो पूरे के पूरे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है। वाई डिड मैथिल्डा बोरो द नेकलेस, ठीक है, यानी बोरो यानी उधार, नेकलेस। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट है बी क्वेश्चन वाई इज भोलीज फादर, ठीक है, वरीड अबाउट हर। आप सभी को सभी का आंसर हम पहले से बता चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और यानी इन दोनों में से इसको कीजिए या ये क्वेश्चन जो है इसको कीजिए। ठीक है, हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, इस पे आप सभी को लिखना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, 60 वर्ड में आपको लिखना है, 4 नंबर का है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैथिल्डा इन द स्टोरी, ठीक है, द नेकलेस, आपको इसका स्टोरी लिखना है। बी क्वेश्चन है हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन
रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। ठीक है, इस तरीके से ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सभी को जो क्वेश्चन है इन सभी का आंसर हम पहले से बता चुके हैं, इस वीडियो में हमने नहीं बताया। ठीक है, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में भी इसके आंसर पूरे के पूरे आंसर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।